कौन है तानाशाह, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? भारत के इन्हीं दो प्रधानमंत्रियों पर तानाशाह होने का आरोप लगाया जाता है। आइए इसका परीक्षण करते हैं। पहले इंदिरा गांधी को ले लेते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इंदिरा गांधी को देशभक्त माना जाता है। उनके शासनकाल में देश ने विलक्षण उपलब्धियां अर्जित की, जैसे पाक को धूल चटाकर बांग्लादेश का निर्माण, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों, बीमा, खदान, ऑयल आदि का राष्ट्रीयकरण आदि। कुछ बड़ी असफलताएं भी उनके खाते में हैं, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, तानाशाही, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार आदि। यहाँ हम केवल उनके तानाशाही वाले कदमों की बात करेंगे। 1966 में शास्त्री जी का अकस्मात देहांत हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार मजबूत नेता मोरारजी देसाई थे, पर उस समय कांग्रेस का संचालन कर रहे कुटिल बुजुर्गों ने इंदिरा को इसलिए पीएम बनाया ताकि नौसिखिया को अपने हिसाब से चलाना आसान होगा। इसी समय राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में अनेक राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बन गई। तमिलनाडु में डीएमके ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली थी। कुल मिलाकर कांग्रेस कमजोर हो गई थी। अब इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी कि कैसे पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करें और जनप्रिय बने। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। इंदिरा ने अचानक एक नए उम्मीदवार वीवी गिरी को उतार कर जिता दिया। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछे बिना कर दिया। इसी कारण तत्कालीन अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। उनकी सरकार डीएमके के समर्थन से चलती रही। प्रिवी पर्स में जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार गई, तब इंदिरा प्रिवी पर्स और बैंक, बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण के मुद्दों को लेकर तय समय से एक साल पहले ही चुनाव में चली गईं। इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ और विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ। वो चुनाव जीत गईं। 1971 में भारी बहुमत से जीत और पाकिस्तान पर भारी जीत से वो निरंकुश हो गईं। अब जरा नेहरू के समय की कांग्रेस की बात कर लें। नेहरू के समय कांग्रेस एक विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक पार्टी थी। जिला और राज्य समितियों का चयन पार्टी के आंतरिक चुनावों के आधार पर होता था। नेहरू के समय अफसरशाही और न्यायपालिका को राजनीतिक दखल अंदाजी से अलग रखा जाता था। नियुक्ति, तैनाती और तरक्की मेहनत और क्षमता के आधार पर होती थी। इंदिरा गांधी ने समर्पित अफसरशाही और समर्थित न्यायपालिका की मांग की। इससे पहले काफी हद तक स्वायत्त रही संस्थाओं को अपनी मनमर्जी से चलाना शुरू किया। एक नुकसानदेह चलन ये शुरू हो गया कि अब अधिकारियों के नियुक्ति और तैनाती रिश्तेदारी और वफादारी के आधार पर होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश को चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा थी। इंदिरा गांधी ने इसे तोड़कर 3 जजों की वरिष्ठता दरकिनार कर जस्टिस एएन रे को सीजेआई बनाकर आजाद भारत में पहली बार इस परंपरा को ध्वस्त कर लोकतंत्र को आघात पहुंचाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को 1971 के चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण उनका रायबरेली से निर्वाचन रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी को 23 जून 1975 को सशर्त राहत मिली। फिर भी उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में केंद्र सरकार का ही राज हो गया। प्रांतीय सरकारों की शक्तियां समाप्त हो गईं। चुनावों पर बैन लग गया। नागरिक अधिकार रद्द हो गए। विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप थोप दी गई। प्रेस की बिजली काटने की घटनाएं हुईं। अनेक कलाकारों जैसे देवानंद, किशोर कुमार को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। कुछ ऐसे अन्यायपूर्ण और मानव अधिकार के उल्लंघन वाले प्रोग्राम चलाए गए जिससे जनता बहुत पीड़ित हुई। आम आदमी को रास्ते से पकड़कर नसबंदी कर दी गई। विरोध करने पर कोर्ट में पेश किए बिना मीसा कानून के तहत
जेल में ठूंस दिया गया। इस भाग में आपने जाना इंदिरा गांधी के तानाशाही कदमों के बारे में। भाग 2 में जानिए, क्या नरेंद्र मोदी हैं तानाशाह? नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।